हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली जो ये मैं वीडियोस जो सीरीज ऑफ वीडियोस दे रहा हूँ, देखिए अल्टीमेटली आपको एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना ही है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको चीज़ों को थोड़ा मेथोडिकल वे में, मतलब सिस्टमैटिक प्लानिंग एक दे रहा हूँ कि सो दैट मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो। ठीक है। और आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्या चीज़ पढ़ना है वो आप आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। सो अब सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं। तो पहला डेरिवेशन जो आपको देखना है वो है एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। ठीक है। ई इक्वल टू बी एल वी। अब ये आपका पेज नंबर 212 और 213 में है। अब ये जो डेरिवेशन है इसमें जो आपका रिजल्ट आता है ई इक्वल टू बी एल वी। अब इस डेरिवेशन के बेसिस पे दो एग्जांपल्स हैं जो आपके इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होते हैं। वो एग्जांपल 6.6 और 6.7। तो आप वही जब डेरिवेशन प्रैक्टिस करेंगे तो उसी के साथ साथ ये दोनों एग्जांपल भी देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो फॉलो करता है उसका जो प्रूफ है। ठीक है। एक मैथमेटिकल प्रूफ है और एक थ्योरेटिकल प्रूफ है। तो ये मैं मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में बोल रहा हूँ। ये आपका पेज नंबर 215 में दिया हुआ है, जो पावर इक्वल टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर जो एक्सप्रेशन आता है वो आपको डिराइव करना है। तो ये पेज नंबर 215 में दिया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर 216 है उसमें दिया हुआ है कि अगर एक सर्किट में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे जो चार्ज फ्लो करता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर। ये पेज नंबर 216 में दिया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मगर ये मतलब आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, छोटा डेरिवेशन है। उसके बाद इंडक्टेंस में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ सॉलिनॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है। ये पेज नंबर 220 और 221 में है। तो जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ सॉलिनॉइड्स प्रैक्टिस करेंगे तो उसी के साथ पेज नंबर 221 में एक एग्जांपल है, एग्जांपल 6.9, जिसमें कैलकुलेट किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स। दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया है। ठीक है। तो वो एग्जांपल भी इसी के साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आ गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड ये पेज नंबर 222 और 223, इन दो पेजेस में दिया हुआ है, डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। उसी के नीचे आपका एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, वो डेरिवेशन भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा कि एक एग्जांपल है इसी कॉन्सेप्ट पे, एग्जांपल 6.10। तो उस एग्जांपल को भी इसी के साथ एक साथ ही पढ़ लेना है। ठीक है। अच्छा, अब रिगार्डिंग लॉज, तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपके बेसिकली दो लॉ हैं। एक हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा हो गया लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने आपको बोला कि जो लेंज लॉ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके दो प्रूफ है। एक एनालिटिकल प्रूफ है जिसमें कि आपको कॉइल के पास जब एक मैग्नेट मूव करते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड होता है। ये आपका पेज नंबर 219 में दिया हुआ है। ठीक है। तो वो आपका एनालिटिकल प्रूफ है। और जो मैथमेटिकल प्रूफ है जिसमें आप थर्मल पावर और मैकेनिकल पावर को इक्वेट करते हैं, वो पेज नंबर 215 में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लिखना है? जैसे अगर लेंस लॉ का अगर बोला कि शो दैट इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 2 मार्क्स के लिए दिया है, तो इसका मतलब आप एनालिटिकल प्रूफ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। बट अगर 3 मार्क्स का है तो मैथमेटिकल प्रूफ देना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो दो लॉ की बात होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपको जो एनसीईआरटी में बेस्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको मतलब जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बट आंसर्स आपको कहाँ से लिखना है वो थोड़ा सुन लीजिए आप। जैसे पहला हो गया आपका व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आप पेज नंबर 205 में देख 204 सॉरी पेज नंबर 204, उसमें फर्स्ट पैरा का जो लास्ट लाइन है, ठीक है, उसी में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है। फिर आ गया आपका डिस्कस द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट फैराडे और हेनरी ने जॉइंटली किए थे। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो 3 एक्सपेरिमेंट थे वो आपका पेज नंबर 205 और 206 में दिया हुआ है। ये आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मगर अगर सिर्फ पूछते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट,
तब भी आपको सेम चीज़ ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया पेज नंबर 206 में डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, गिव इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट आ गया व्हाट आर एडी करंट, एडी करंट क्या होता है, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट, डिस्कस 3 एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, ठीक है। तो ये पेज नंबर 218 219, एडी करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये इज इंडक्टेंस ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इनफैक्ट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपका पेज नंबर 220 में सेकेंड पैरा का देखते हैं, ठीक है, पेज नंबर 220 सेकेंड पैरा। तो वहां पे देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज डायमेंशंस ml², T इनवर्स 2, A इनवर्स 2, ठीक है। अब ये अगर नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ा लोचा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक रिसेंट पास में नहीं आया है, बट एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। आजकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे आते हैं, ठीक है, पहले भी पूछे आते थे, बट एनसीईआरटी में आजकल थोड़ा अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेटर कि एनसीईआरटी में आप लाइन बाय लाइन, अब लाइन बाय लाइन मतलब देखिए हर लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, अब जिन लाइन्स में इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को एटलीस्ट देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, पेज नंबर 223, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 6.18 के नीचे थोड़ा देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ एज इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट इन द सर्किट, ठीक है, एज इट अपोजेस एनी चेंज इन द सर्किट। तो ये आपका चीज लिखना है, वाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, पेज नंबर 223। फिर आ गया ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एसी जनरेटर, ठीक है, इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर आ गया डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, तो ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ये पेज नंबर 224 एंड 225 में। अब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी दिखने हैं, जो मैंने नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पीडीएफ में आप डाउनलोड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से मिस आउट नहीं करना है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए ये भी है कि जो डिलीटेड सिलेबस है इस साल, तो अब 30% सिलेबस डिलीट किया है, ठीक है। अब इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, और एक मैं बात बता दूँ कि जो रिसेंट पास्ट में अगर आप पेपर्स देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं, तो यहाँ पे एक्सरसाइज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए बोला है, एक 6.16, कई क्वेश्चन है, एक 5-6 क्वेश्चन मैंने दिए एक्सरसाइज के, बट 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन है 6.16 और 6.17 जो आपका एडिशनल एक्सरसाइज में है, ठीक है। अब 6.16 क्वेश्चन जो है वो मतलब रिसेंट पास्ट में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बट 6.17 क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अब 6.17 क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये ऐसा फील्ड है जिस जो अगर सर्कुलर लूप में अगर काम कर रहा है तो इसके लिए वर्क डन 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड थ्योरी किताब में नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको अलग से रेफर करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ें आपको आपके स्कूल में भी सिखाया गया होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर आपका 232 में क्वेश्चन नंबर 6.17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ कि अब एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, बट अब जैसे 6.16 एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, पहले आ चुका है, तो 6.17 मतलब बाकी जो है इसमें अब जो क्वेश्चन 6.11, 12, 13, 14 ये सब थोड़े आने के चांस कम है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इतने बड़े क्वेश्चन तो पढ़ते समय आपको आधा घंटा लग जाएगा, मतलब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से मतलब ये 6.17 इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है,
क्वेश्चन बन जाएगा, ये आप थोड़ा देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन इसके क्वेश्चन के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो बहुत जगह में आपको मिल भी जाएगा, बट इन केस अगर डिफिकल्टी है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस सॉल्यूशन के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन प्लस जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। मतलब ओवरऑल मेरे हिसाब से मतलब 10-12 मिनट में हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे। पूरा करने में उतना टाइम नहीं लगता है, बट समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप बताइए अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे डिस्कस करना है। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।